यूएस ईरान का युद्ध शुरू हुए आज 4 से 5 दिन बीत चुके हैं और इसका असर अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पे पड़ना शुरू हो चुका है, स्पेशली ऐसी इंडस्ट्रीज पे जो गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले गुड्स और मशीन्स ईरान और दूसरे सेंट्रल एशियन देशों को एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन आज मैं बात करूंगा भारत की पावर जनरेटर इंडस्ट्री के बारे में, जो इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा हिट हुई है और ईरान से मिले डीजल जेनसेट्स के काफी बड़े ऑर्डर अब अटक चुके हैं। ईरान के जनरेटर मार्केट की वैल्यू $650 मिलियन के आसपास है और इस डिमांड का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा ईरान दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करता है। ईरान के मार्केट में भारतीय डीजल जेनसेट्स का शेयर 10% से भी कम का है, लेकिन किर्लोस्कर, अशोक लेलैंड और महिंद्रा के डीजल जनरेटर्स ईरानियन मार्केट में काफी फेमस हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल करीबन 1.5 से 2,500 जनरेटर्स ईरानियन मार्केट को एक्सपोर्ट करता है और ये जेनसेट्स 75 kVA से 750 kVA तक के होते हैं। यूजुअली ऐसे जनरेटर्स की डिमांड गर्मियों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ईरान से जेनसेट्स के काफी बड़े ऑर्डर्स फरवरी से मिलना शुरू हो जाते हैं। इस बार भी भारतीय कंपनीज ने ऐसे कुछ ऑर्डर्स ईरानियन डिस्ट्रीब्यूटर से उठाए जरूर थे, लेकिन इस युद्ध की वजह से भारत से जा रही सारी शिपमेंट्स अटक चुकी हैं। भारत में आज सालाना करीबन 1.5 लाख जनरेटर्स का प्रोडक्शन होता है और इसमें से 15 से 20 हजार जनरेटर्स 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं और इन 50 देशों में यूएई और सऊदी अरेबिया भारतीय जनरेटर्स के कुछ काफी बड़े कस्टमर्स में से हैं और ईरान इनडायरेक्टली भारतीय जनरेटर्स इन देशों के थ्रू अभी तक इंपोर्ट किया करता था। अब क्योंकि ये देश भी इनडायरेक्टली ईरान के साथ साथ लड़ाई में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अरब रीजन में भारतीय जनरेटर्स का एक्सपोर्ट लगभग बंद हो चुका है। चाइना आज ईरानियन जनरेटर्स मार्केट के 70% मार्केट को डोमिनेट करता है और इस युद्ध का असर चाइनीज एक्सपोर्ट पे भी पड़ा है। पर चाइना के लिए यहाँ सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी एक काफी बड़ी एडवांटेज है। ईरान तक पहुंचने के फिलहाल ज्यादातर रूट्स बंद जरूर है, लेकिन चाइना के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान तक रोड ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचना काफी आसान है। यही वजह है कि चाइना और ईरान के बीच सप्लाई चेन अभी भी खुली हुई है और इन दोनों देशों के बीच मेजर ट्रेड आज भी लैंड रूट के थ्रू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक आज ईरान की 100% आबादी के पास बिजली का एक्सेस है। इसका मतलब ईरान का हर शहर और गांव आज ग्रिड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ईरान में पावर कट्स काफी फ्रीक्वेंट है। ईरान में 80,000 मेगावाट तक बिजली की डिमांड है, लेकिन इस देश की पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर मिला के 62,000 मेगावाट बिजली ही जनरेट कर सकती है। गर्मियों में हाइड्रो पावर से मिलने वाली बिजली की सप्लाई काफी गिर जाती है। इसके अलावा कई सालों से सैंक्शंस की मार झेल रहे ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराने पड़ चुके हैं। इससे इनकी पावर जनरेशन एफिशिएंसी तो कम हुई है, इसके अलावा काफी ज्यादा ग्रिड फेलियर्स ईरान के बड़े शहरों में देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि ईरान में पेट्रोलियम की कीमतें काफी कम है, इसलिए पावर कट्स के दौरान डीजल जेनसेट्स यहाँ के आम घरों में काफी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। यही कारण है कि ईरान का पावर जनरेटर मार्केट आज 7% की दर से बढ़ रहा है और ईरान में पावर जनरेटर्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। भारतीय कंपनीज के लिए ईरान एक पोटेंशियल मार्केट है, लेकिन यूएस की मनमानी की वजह से भारत इस देश के मार्केट में अपनी प्रेजेंस नहीं बढ़ा पा रहा। सोचिए, ईरान चाइना के मुकाबले भारत से ज्यादा पास है और भारत कम फ्रीट कॉस्ट के दम पे ईरान के कंज्यूमर मार्केट में आसानी से घुस सकता है। पर भारत से 13,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक देश आज हमें ऐसा करने से रोकता है। फिलहाल ये लड़ाई शायद आने वाले कई हफ्तों तक चले और इसकी वजह से भारत के कई और सेक्टर्स को इसका बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।